बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारी ऑप्शन होती है, जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक, एफडी, एनपीएस, ईपीएस, पोस्ट ऑफिस, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इतनी सारी ऑप्शन में शेयर मार्केट ही क्यों सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हेलो दोस्तों, मैं सुमन, आप देख रहे हैं फिनो ट्रेड। अगर आप 2019 में रुचि सोया में 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट करते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख की बराबर होती। ऐसा पहली बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। जैसे अगर आप 1980 में विप्रो में 100 रुपये लगाए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 6 करोड़ के बराबर होती। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टीवीएस, आइशर मोटर, एमआरएफ, बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो हाई रिटर्न दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है आप सभी को इसका फ़ायदा लेना चाहिए और आपकी मेहनत किए हुए पैसे को ग्रोथ देना चाहिए। अगर आप आपकी मेहनत किए हुए पैसे का ठीक से ग्रोथ नहीं देंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू दिन ब दिन कम हो जाती है। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जहाँ डेवलप कंट्री में 40% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड इसका फ़ायदा लेते हैं, वही इंडिया में सिर्फ 4% से 6% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बात जब शेयर मार्केट की आती है तो हम सभी के दिमाग में ट्रेडिंग आ जाती है। आप सभी को इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हम लोग पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए। और ट्रेडिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो जाती है उसको बेच के दूसरा कोई स्टॉक खरीद लेते हैं। आप जिस किसी को भी देख लीजिए जो शेयर मार्केट से पैसा कमाया है, वो लोग सभी लॉन्ग टर्म में ही अपना पैसा कमाया है। जैसे वॉरेन बफेट, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम शेयर मार्केट ही है। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से 60.5 बिलियन डॉलर कमाया है। और राकेश झुनझुनवाला, जिसे इंडियन शेयर मार्केट का वॉरेन बफेट बोलते हैं, राकेश झुनझुनवाला ने 16,000 करोड़ शेयर मार्केट से कमाया है। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा शेयर मार्केट से आप कितना कमा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं शेयर मार्केट क्यों सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। शेयर मार्केट का सबसे पहला रीज़न है इसका हाई रिटर्न। अगर आप शेयर मार्केट में से कोई कंपनी का शेयर उठा लीजिए, उसका ऑन एन एवरेज 10% से ज़्यादा रिटर्न देगा आपको। आप चाहे तो आपके डेली लाइफ में जो कंपनी आपको दिखती है, अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो आपको 12% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आप टाटा लेते हैं या हिंदुस्तान यूनिलीवर लेते हैं या कोलगेट लेते हैं या एमआरएफ लेते हैं या कोई हीरो लेते हैं, टीवीएस लेते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जिसका ऑन एन एवरेज 12% से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आपको। और एक बात, शेयर मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। कभी आपको 20% रिटर्न मिल सकता है, कहीं 10%, कभी 5%, कभी 50% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है कि उसको वहाँ अकाउंट खोल लीजिए तो आपको साल में 50% रिटर्न दे सकता है वो, तो आप सोच लीजिए वो आपसे झूठ कह रहा है। शेयर मार्केट का दूसरा फ़ायदा है, आप 1000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ दूसरी इन्वेस्टमेंट में आपको कई सौ रुपये लगते हैं, वही शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर शेयर मार्केट इतना अच्छा है तो फैमिली वाले बच्चों से क्यों नहीं कहते जा बेटा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर, या कोई दोस्त क्यों नहीं कहता जा तू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर। क्योंकि शेयर मार्केट का एक अलग सा ही पिक्चर है सबके सामने। कई लोग शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं कि ये एक जुआ है। कई लोग का ये मानना है ये एक लॉटरी के जैसा ही है। क्या ये सच है? आइए जानते हैं। हम लोगों का जो पहला पीढ़ी है, उन लोगों का ये सोचना करीब करीब ठीक है।
क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी फ्रॉड देखे हैं इंडियन शेयर मार्केट में, जैसे हर्षद मेहता स्कैम या केतन पारेख स्कैम। उस समय सेबी था, लेकिन सेबी का जो गाइडलाइन था उतना कोई फॉलो नहीं करता था, इसलिए फ्रॉड होती रही। और उस समय शेयर्स फिजिकली खरीदना या बेचना होते थे। अगर शेयर्स कहीं खो जाती थी तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ डिजिटली है। आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर आपके डीमैट अकाउंट में लॉक है, वो कहीं खो जाने का या गुम हो जाने का कोई डर नहीं है। आप कभी भी उस शेयर्स को देख सकते हैं। आप शेयर्स खरीदने के लिए किसी ब्रोकर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे उस शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं कहीं भी। मैं एक सच बात बताऊँ तो शेयर मार्केट में हाँ 2.5 या 3 साल में एक बार गिरावट आती है और उसकी बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी का ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमेशा ऊपर की तरफ गया है। जहां 1990 में सेंसेक्स 400 था, वही आज की डेट में सेंसेक्स 41,000 के करीब है। अगर आप शेयर मार्केट की तुलना दूसरी इन्वेस्टमेंट प्लान से करेंगे तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको नुकसान ही है। जैसे एफडी, ईपीएस एंड एनपीएस में अब सभी को 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है। और अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो एफडी से आप जो कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स देने के बाद आपके रिटर्न करीब करीब 1% होगा और इससे आप इन्फ्लेशन को मात नहीं दे सकते। और ऐसे भी एफडी करने के लिए आप लोगों के पास एक मोटी रकम होनी चाहिए। उसके हिसाब से एनपीएस अच्छा है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम अच्छा है, क्योंकि अगर आप चाहे तो एनपीएस का एक पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंक सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इसमें 100% ही लॉस है, क्योंकि बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में से हम सभी को 3% से 4% इंटरेस्ट मिलता है। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो इससे हम लोग कभी भी इन्फ्लेशन को मात नहीं दे सकते। और लास्टली मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अगर आप लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़ीरोधा या अपस्टॉक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप डाउनलोड करके उसमें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।